ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। हरियाणा के लोक साहित्य के संसार में कवि बस्ती राम के लोकगीतों की बड़ी धूम है। इन लोकगीतों में उन्होंने समाज सुधार के कार्यों पर बहुत बल दिया। एक लोकगीत में उन्होंने लिखा, विद्या बिना यह देश हो गया बर्बाद, अंतरा पहले यहाँ होते थे सदाचारी, उनकी जगह हुए व्यभिचारी, बिगड़ गई सब बुनियाद, विद्या पढ़ो पढ़ाओ, आपस में प्रीति बढ़ाओ, सुधर जाए सब औलाद। हरियाणा में हुए समाज सुधार के कार्यों में आर्य समाज के अलावा सर छोटू राम चौधरी के कार्यों का बहुत अधिक उल्लेख मिलता है। सर छोटू राम हरियाणा के बहुत बड़े समाज सुधारक और किसानों के हितैषी थे। ग्रामीण समाज में उनका इतना अधिक मान था कि लोग आशा करते थे कि अन्याय होने की स्थिति में सर छोटू राम आकर न्याय करेंगे। वहां की रागिणी में लोग गाते हैं, तड़कै ने छोटू राम आवेगा, घर घर न्याय चुकावेगा, बड़ियों की धौली हवेली में गुज्जरियों ने आण बसावेगा। इस मार्मिक लोकगीत में अन्याय का अंत करने और शोषक वर्गों द्वारा शोषण खत्म कर सामान्य जनता के सुखी और संपन्न जीवन की आशा की गई है। रहबरे आजम, गरीबों किसानों के मसीहा और भारत माता के महान सेवक के रूप में विख्यात सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर सन 1881 में झज्जर के पास छोटे से गांव गढ़ी सांपला के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम राय रिछपाल था, पर वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए वे छोटू राम के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और स्कूल में भी उनका यही नाम लिखवा दिया गया। उनके पिता के पास बहुत कम बंजर और बारानी जमीन थी। पिता कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह से फंसे हुए थे। सन 1891 में छोटू राम ने अपने गांव से 12 मील दूर स्थित झज्जर के मिडिल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने झज्जर छोड़कर क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन शिक्षा और फीस का खर्च वहन करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पिता पुत्र गांव के साहूकार से कर्ज लेने गए तो अपमान की चोट ने उनके भीतर के स्वाभिमान को झकझोर दिया। यहीं से उनके भीतर का क्रांतिकारी रूप जागृत हुआ। संयोग से लाहौर जाते हुए ट्रेन में उनकी मुलाकात हिसार के सेठ छाजू राम से हुई। उन्होंने छोटू राम को बीए में संस्कृत विषय लेने पर पढ़ाई का खर्च देने की स्वीकृति दी। ये आर्थिक सहायता पाकर छोटू राम ने लाहौर के डीएवी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां गणमान्य अतिथियों, विद्वान शिक्षकों और क्रांतिकारियों का आना जाना लगा रहता था। यहीं पर उन्हें महात्मा मुंशी राम, लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज के विचारों को जानने का मौका भी मिला, जहां से उन्होंने नए जीवन को नए रूप में गढ़ना आरंभ किया। नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा। हमारा हक है हमारी दौलत, किसी के बाबा का जर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा। स्वदेश पर है चीज क्या जेल गन मशीने, है चीज क्या जेल गन मशीने, कजा कभी हमको डर नहीं
चीज क्या जेल गन मशीनें। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का ज़र नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा। चाहते हैं न कुछ किसी का बिगाड़ते हैं, तुझे तो है खुद गरज किसी की, तुझे तो है खुद गरज किसी की, भलाई मद्दे नजर नहीं है, तुझे तो है खुद गरज किसी की। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का ज़र नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा। बहाया तूने खून उसी का है, तेरी रग रग में अन्न जिसका, बता दे बेदर्द तू ही हक दे, बता दे बेदर्द तू ही हक दे, सितम ये है या कहर नहीं है, बता दे बेदर्द तू ही हक दे। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का ज़र नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा। गुनाहों को है सताता, कभी न वो सुख से बैठ पाता, बड़े बड़े मिट गए सितमगर, बड़े बड़े मिट गए सितमगर, भलाई मद्दे नजर नहीं है, बड़े बड़े मिट गए सितमगर। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का ज़र नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा, है मुल्क भारत वतन हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा। 1903 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद छोटू राम ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1905 में काला कांकर के राजा रामपाल ने उन्हें अपना निजी सचिव नियुक्त किया और 2 साल तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का उन्होंने संपादन किया। 1911 में वकालत की डिग्री प्राप्त करके वे पूरी तरह से समाज सेवा के काम में जुट गए। यहाँ उन्होंने वकालत के क्षेत्र में आदर्श के सिद्धांतों का पालन किया। झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना और मुवक्किलों के साथ सद्व्यवहार करना। इसी वकालत के समय में उन्हें किसानों के जीवन को और निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1915 में उन्होंने क्रांतिकारी अखबार जाट गजट शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने किसानों के शोषण के विरुद्ध डटकर प्रचार किया। उन्होंने अपने अखबार में लिखा कि किसानों को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो अन्न खाता भी है या नहीं। जो कमाता है वो भूखा रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं राजा, नवाबों और हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों से कहता हूं कि वे किसानों को इतना तंग न करें। महात्मा गांधी के भारत आगमन के साथ स्वाधीनता आंदोलन में तेजी आ गई थी। चौधरी छोटू राम भी पूरे इलाके में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर सभाएं करने लगे और उत्तेजक भाषण देने लगे।
पंजाब की तत्कालीन सरकार को रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने उनके देश निकाले की सिफारिश कर दी। अंग्रेजी हुक्मरानों को पंजाब सरकार ने ये सलाह दी कि ऐसा करना बहुत गलत होगा और इससे पूरे इलाके में अंग्रेजों के विरुद्ध तूफान खड़ा हो जाएगा। इस तरह डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने सन 1920 में पंजाब में जो चुनाव करवाए उसमें चौधरी छोटू राम अपनी यूनियनिस्ट पार्टी में बहुमत लेकर विजयी हुए। उन्हें विकास और राजस्व मंत्रालय दिए गए। इसके माध्यम से उन्होंने गरीबों और शोषित किसानों के हित में अनेक अधिनियम पास करवाए। इसमें सन 1938 का साहूकार पंजीकरण एक्ट, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम और कर्जा माफी अधिनियम सन 1934 प्रमुख था। चौधरी छोटू राम एक कर्मवीर के रूप में अपने इलाके में पहचाने जाने लगे, क्योंकि वो कर्म को ही हर क्षेत्र में प्रधानता देते थे। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर वह खटा बांध हुंकार करे, चाहे धूम शक्ति को लेकर अनायास बौछार करे, चाहे नित नव शस्त्र हाथ ले विकराल समटट परे, या धर गर्जन गोलो बोले अट्टहास ललकार करे। सन्मुख से हटना नहीं, दिल पर आगे कदम बढ़ाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है, जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर देना ओ शत्रु सेन से समय नहीं धमकाने का, चापलूस बन ब्रिटिश और को समय नहीं बहकाने का, चुपके से मुट्ठी में देकर समय नहीं बहकाने का। अब तो आया काल तुम्हारा भारत से भग जाने का। देश
स्वाभिमान रखने वाले अब अपना बल दिखलाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर निज साहस दिखलाना है। जननी जन्मभूमि के हित में तुमको बलि बलि जाना है। वीरों कर्म क्षेत्र में आकर। दीन बंधु के नाम से विख्यात छोटू राम चौधरी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित हुई। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर शादी लाल से एक अपीलकर्ता ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ करवा दिया जाए। न्यायाधीश सर शादी लाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक छोटू राम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवाकर ले आओ। अपीलकर्ता छोटू राम के पास गया और उन्हें वो टिप्पणी सुनाई। चौधरी छोटू राम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगवा दिया। सन 1935 के ऐतिहासिक कर्जा मुआफी अधिनियम में दाम दुपट्टा का अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अनुसार कर्जदार के दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर और गितवाड़ा आदि आजीविका के साधनों की नीलामी को गैर कानूनी घोषित किया गया। सन 1931 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की ओर से सर छोटू राम भारत के प्रमुख प्रांतीय संगठन और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार ने भारत को संघीय और स्वायत्त शासन प्रदान करने के पूर्व उसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व पर चिंतन किया था, जिसमें राजा महाराजा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम और सर्वहारा वर्ग से विभिन्न प्रतिनिधि शामिल हुए। इस गोलमेज के बहिष्कार पर गांधी जी ने कहा था, हमारी पार्टी पूरे भारतीय जनगण का प्रतिनिधित्व करती है, फिर सरकार ने सभी वर्गों के पृथक पृथक प्रतिनिधि क्यों आहूत किए हैं? ये उसकी हमें बांटने की नीति नहीं तो और क्या है? इस अवसर पर छोटू राम चौधरी ने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य में कहा, हम यहाँ हिंदुस्तानी आवाम की फूट को उजागर करने नहीं आए हैं, हमें तो उल्टे यहाँ अपनी एकता सिद्ध करते हुए अपनी सुदृढ़ता का परिचय देना है। जिन सामान्य विषयों पर सहमति बन रही है, उन्हें यही निपटा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। भारतीय समाज के आंतरिक मुद्दों को हम मिल बैठकर निपटा सकते हैं। जहां तक मुल्क की आजादी का सवाल है, हम सबकी पहली मांग वही होनी चाहिए। अंग्रेज सरकार अन्य मुद्दे उठाकर हमारा ध्यान बटाना चाहती है। छोटू राम के वक्तव्य से गांधी जी के मंतव्य को बल मिला और उन्होंने छोटू राम को अपने अंक में भर लिया। उन्हें आशीर्वाद देते हुए गांधी जी ने कहा, मैं तो समझता था कि सरदार पटेल गुजरात में ही उत्पन्न हो सकता है, लेकिन एक सरदार पंजाब में भी मौजूद है। पंजाब के किसानों के हित में बिलासपुर के राजा के साथ मिलकर सतलज के पानी का अधिकार भागड़ा बांध बनाकर हरियाणा क्षेत्र में भी देने की परियोजना के मूल प्रस्ताव पर 8 जनवरी सन 1945 को सर छोटू राम ने हस्ताक्षर किए थे, जो परियोजना स्वाधीनता के बाद पूरी हुई। देश हित में इसी तरह कार्य करते हुए 9 जनवरी सन 1945 को इस महान देशभक्त ने अंतिम सांस ली। गरीबों और किसानों के हित में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले छोटू राम आज भी हरियाणा की जनता के दिलों में जिंदा हैं।